2024 में हम क्रिकेट के लिए जीते, क्रिकेट के लिए मरते हैं। 2024 में क्रिकेट में हमने क्या किया ये आपको दिखाते हैं। वॉच दिस। क्रिकेट में भी कमाली काम किया। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा न रहा। पाकिस्तान ने इस साल का आगाज न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज ड्रॉ करने के बाद 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 2-1 से हराने से किया, जिसके बाद कौमी टीम के खिलाड़ी PSL 8 में मसरूफ हो गए। ताहम कीवीज के खिलाफ पाकिस्तान में होने वाली वनडे सीरीज में 12 साल बाद फतह भी समेटी। अफगानिस्तान में पहली बार ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ T20 सीरीज जीत कर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर 500 वनडे मैचेस जीतने वाली टीम बनने का एजाज हासिल किया। ये एजाज पाने वाली वो दुनियाई क्रिकेट की तीसरी टीम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका सरजमीन पर सबसे कामयाब टीम भी बन गई। श्रीलंका में सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीम के तौर पर अपनी हैसियत को मुस्तहकम किया। कौमी टीम श्रीलंका से मैच हार कर एशिया कप से ही बाहर हो गई। एशिया कप के दौरान नसीम शाह, शाहीन शाह और हारिस रऊफ पर मुश्तमिल ट्राइका को दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलिंग अटैक करार दिया गया, लेकिन नसीम शाह के जख्मी होने का नुकसान एशिया कप में ही नहीं वर्ल्ड कप में भी हुआ। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बायस बाबर आजम को कप्तानी से हाथ धोना पड़े। पाकिस्तान विमेन टीम ने पहले जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करके तारीख रकम की। ताहम वनडे सीरीज में कौमी टीम को प्रोटीज के खिलाफ 2-1 से शिकस्त हुई। साल के आखिर में पाकिस्तान विमेन्स टीम ने न्यूजीलैंड जाकर कीवीज को उनके ही देश में हराया और पहली बार बैरून मुल्क कोई सीरीज जीतने का एजाज हासिल किया। 2023 में पाकिस्तानी कोहपेमा नायला कयानी 8000 मीटर बुलंद 10 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी कोहपेमा बन गई, जबकि सरबाज खान ने 13 चोटियां सर करके ये एजाज अपने नाम किया। मिक्स मार्शल आर्ट्स में अनीता ख़त्म हो गया। ओके, अभी ख़त्म कैसे हो गया? आपने इसके अंदर क्रिकेट का वो नहीं लगाया जो हम 2 टेस्ट हारे हैं लगातार। 2031 में ही हारे, 23 में ही हारे, वो दोनों टेस्ट हार गए अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मार्जिन के साथ हारे। रही इसकी बात कि हम श्रीलंका जाते हैं, कमज़ोर टीम के साथ खेलते हैं, उससे जीतते हैं और कहते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। हमको पाकिस्तान को चेंजेस तो करनी पड़ेंगी अगर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अब आगे जाना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेलें। जिन लोगों को सज़ाएं मिलती हैं उन लोगों को सज़ाएं नहीं मिलनी चाहिए। खैर, होगा तो कुछ भी नहीं, ये यही रहेगा इसी तरह से। जब तक हम क्रिकेट के अंदर सियासत को लाते रहेंगे तब तक क्रिकेट ऐसा होता रहेगा। नाला कियानी को, अनीता करीम को बहुत 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 मुबारकबाद, और पाकिस्तान की वुमेंस टीम ख़ास तौर पे सलूट की और कारकर्दगी की मुस्तहिक है। कमाल आप लोगों ने कारनामे अंजाम दिए। इट इज़ ब्यूटीफुल टू वॉच। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंस क्रिकेट टीम, गुड लक टू अस एंड गुड लक टू आवर पॉलिटिक्स दैट्स इन क्रिकेट। सो आई डोंट नो कब तक सही खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिलेगा और कब तक यही खिलाड़ी खेलते रहेंगे और इसी तरह की बकवास होती रहेगी जो हम रोज़ सुनते हैं। हर वक्त की यही बातें हैं। हम एक कमज़ोर टीम से खेलते हैं, हम अफगानिस्तान को हराते हैं, श्रीलंका को हराते हैं, कहते हैं शाहीनों ने कमाल कर दिया। शाहीन हमारे यहाँ रहते हैं, दिल में रहते हैं, बट शाहीनों का सिलेक्शन ठीक कीजिए। सही शाहीन लेके आइए, वो शाहीन मत लेके आएँ जो उड़ ना पाएँ। खुदा का वास्ता वो शाहीन लाएँ जो खेलते हैं और बच्चों को मौका दें, यंग लोगों को मौका दें। अपनी अनाओं को एक तरफ रखें, अपनी पॉलिटिक्स को एक तरफ रखें। पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट करें, अपने दोस्तों और यारों की टीम को सेलेक्ट मत करें। That's what it is. Anyway, खैर जाने दीजिए। अब आते हैं, हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर बड़ा कमाल हो रहा है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी एंटरटेनमेंट की बात हम कम किया करते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा है करूं। 2024 के अंदर एक अपकमिंग ड्रामा आ रहा है, आई थिंक अब्दुल्ला कादवानी की प्रोडक्शन है ये, और इसका नाम है तेरे बिन 2। I think Bahaj and Yumna Zaidi are going to be starring in it, and to me I think that's going to be amazing. तो वो लोग जो इंतज़ार कर रहे थे तेरे बिन 2 का, वो तेरे बिन 2 को देख सकते हैं, and it's going to be wonderful. It's going to be really wonderful. We all are very excited, and I hope and pray कि आप लोग इस ड्रामे को देखें। इस ड्रामे से बहुत सारी आस जो है वो बंधी हुई है, because I think अब हमारे यहाँ जो एंटरटेनमेंट रह गई वो यही रह गई। अच्छा जी, कल हमने एक सर्वे कराया, और ऑनेस्टली कल नहीं परसों, और वो एक इतना ईमानदाराना सर्वे था इलेक्शन का कि आप यकीन माने हर घर पे गए हैं। हमने सैम्पल्स तकरीबन 20,000 के लिए हैं, और इन 20,000 के सैम्पल्स में जो हमारे पास नतीजे आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो कामयाबियाँ मिली हैं वो क्या मिली हैं। 7,261 वोट के साथ PTI पहले नंबर पर है। PTI की परसेंटेज आई है 39.04। 7,887 वोट के साथ 7,087 वोट के साथ PMLN उसके बिल्कुल पीछे है, और उसकी ये जो नंबर्स आए हैं, उसकी जो परसेंटेज आई है वो 38.11 आई है। अच्छा, यही 2 जमातें जो हैं ये NA 127 का सर्वे था, ये इसके अंदर नंबर 1 रही है। यही दो जमातें जो हैं, यानी PTI को 7,261 वोट मिले हैं, और जो PMLN है उसको मिले हैं 7,087 वोट। और इसके बाद जो पार्टीज़ हैं उनकी सूरत हाल खासी मखदूश है। 1246 वोट के साथ TLP तीसरे नंबर पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1152 वोट के साथ चौथे नंबर पे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को
بہت مدد کرنی پڑے گی, بہت کام کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد 930 لوگوں نے ووٹنگ کے اندر حصہ ہی نہیں لیا. جے آئی کو ملے ہیں 455 ووٹ, ریجیکٹڈ 222, جے یو آئی ایف کو صرف 79, آئی پی پی کو 57. آئی پی پی کو بہت محنت کرنی پڑے گی اگر آئی پی پی الیکشن جیتنا چاہتی ہے یا چاہتی ہے کہ کوئی ڈینٹ کرے, تو آئی پی پی کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی. آپ کو پتہ ہے استحکام پاکستان پیپلز پارٹی یہ آف شوٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. پی ایم ایل کیو کو ملے ہیں 47 ووٹ, ایم کیو ایم کو ملے ہیں 45 ووٹ, اے این پی کو 18. واضح برتری ہے دو جماعتوں کی. ایک جماعت جو عمران خان صاحبانی جو پی ٹی آئی ہیں ان کی جماعت ہے 7261 ووٹ کے ساتھ وہ پہلے نمبر پہ ہے. پی ایم ایل این جو ہے 7087 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے. اور یہ پاکستان نواز لیگ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. اس کا ریزن بڑا سمپل ہے کہ اتنا زیادہ پولیٹیکل ایسٹ ایکسپائر کرنے کے بعد جو ان کا ہوا ہے ان 16 مہینوں کے اندر, اگر اس حلقے کے اندر یہ دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں اور صرف 200 پوائنٹس کی بنیاد پہ پیچھے ہیں, تو ابھی بڑا ٹائم ہے, 8 فروری تک یہ اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن کانٹے کا مقابلہ ضرور ہونے جا رہا ہے. ویسے یہ حلقہ جو ہے یہ پاکستان نون لیگ کا مانا جاتا ہے, لیکن آئی تھنک دے آر ناٹ ٹو بیہائنڈ. اگر یہ محنت کریں تو 8 فروری تک ان کو بہت کچھ مل سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا زور جو ہے وہ اس حلقے میں بھی قائم ہے. تو یہ الیکشن کی صورتحال ہے. 8 فروری تک کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ کیا ہوگا. اچھا 2023 جہاں بہت ساری خوشیاں لے کے آیا, مہنگائی لے کے آیا اور بہت ساری چیزیں لے کے آیا, وہاں کچھ عزیز ترین لوگ ہم سے بچھڑ گئے. بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رتھی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. کچھ ایسے لوگ تھے جو اب ہم میں نہیں ہیں, جو چلے گئے. دکھائیے. سال 2023 میں کئی نامور سیاستدان, بزنس مین, صحافی, کھلاڑی اور اداکار ہمیں الوداع کہہ گئے. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا انتقال 5 فروری 2023 کو امریکن ہاسپٹل میں ہوا. جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مولانا عبدالشکور 15 اپریل 2023 کو اسلام آباد میں گاڑی کے حادثے کے باعث دنیا سے رخصت ہو گئے. امجد اسلام امجد ایک پاکستان کے معروف شاعر, مصنف, ادیب, ڈرامہ نگار اور گیت نگار تھے. امجد اسلام امجد کا انتقال 10 فروری 2023 کو ہوا. ممتاز صداکار, میزبان, ہدایت کار ضیاء محی الدین نے اپنے فن سے پاکستان ہی نہیں ہالی ووڈ میں بھی نام کمایا. ضیاء محی الدین نے کراچی میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ بنائی جس کے وہ چیئرمین تھے. ان کا انتقال 13 فروری 2023 میں ہوا. کبھی خان ان سینئر پاکستانی اداکاروں میں سے ہیں جو شہرت اور عزت کے اعلیٰ مقام پر فائز رہے. کبھی خان کا انتقال مارچ 2023 میں کینیڈا میں ہوا. ان کی عمر 80 سال تھی. شعیب ہاشمی پاکستان کے ایک معروف اداکار, میزبان, مصنف اور پروڈیوسرز میں سے ایک ہیں. ان کا انتقال مئی 2023 میں ہوا. یوسف کمال المعروف شکیل نے ایک عرصے تک اپنے فن مداحوں کے دل میں گھر کیا. ان کا انتقال 29 جون 2023 کو 85 سال کی عمر میں کراچی میں ہوا. نثار قادری ایک پاکستانی ریڈیو, سٹیج اور ٹیلی ویژن کے اداکار تھے. نثار قادری کا شمار پی ٹی وی کے سینئر اور نامور اداکاروں میں کیا جاتا تھا. ان کا انتقال 24 دسمبر 2023 کو 82 سال کی عمر میں ہوا. پاکستانی اداکارہ نوشین مسعود 6 دسمبر کو وفات پا گئیں. نوشین صرف ایک اداکارہ ہی نہیں بلکہ ایک میزبان اور مصنفہ بھی